बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। फिर से उपस्थित हो गए हम लोग एक महाविद्या को सीखने के लिए जिसका नाम है रेकी। रेकी को जो हमारे फौज होती है ना, वो भी रेकी करते हैं। रेकी का दूसरा मतलब होता है इंफॉर्मेशन निकाल के रख देना। लोग इसको गलत भी समझते हैं, कोई बोलता है हिप्नोटिज्म है, कोई बोलता है वशीकरण है, कोई बोलता है जादू टोना है। जिसको कुछ भी पता नहीं वो भी इसके बारे में बोलने लग गए। लेकिन जब हम रेकी सीखते हैं वास्तविकता में तो हमको पता लगता है कि देखो यार, रेकी तो एक ईश्वरीय ऊर्जा है जो हमारे शरीर का माध्यम बनकर हमारे हाथों से निकलती है। और इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स करने नहीं है, इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है। बस आपको आज हम देखेंगे आपको क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे करना है, कैसा उपचार करना है। कल आपके पास में एक कॉपी और पेन लगेगा। सभी लोग एक कॉपी और पेन लेकर कल आएंगे, क्योंकि कल मैं आपको सिंबल दूंगा। दो सिंबल के साथ रेकी का उपचार सीखेंगे हम, किस तरह से होता है, सिंबल क्या होते हैं, सब कुछ कल सीखेंगे। आज हम देखते हैं हाथ रखकर रेकी कैसे करते हैं, किसी के भी शरीर का उपचार कैसे करते हैं, ओरा क्या होता है, ओरा क्लींजिंग क्या होती है, ओरा बाथ क्या होता है, सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होता है, रेकी का आह्वान क्या होता है, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, ये चीजें क्या होती है, पूरा का पूरा साइंस आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल शांति से बैठना है, घर के सारे लोगों से रिश्ता थोड़ी देर के लिए तोड़ देना है और रेकी के साथ जुड़ जाना है। शुरुआत करते हैं। आज के बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का हमारा, रेकी कैसे करते हैं। शुरू करने से पहले गुरु वंदना करेंगे, अपने गुरुओं को ध्यान करें, याद करें अपने गुरु को, अपने माता पिता को। लंबी गहरी सांस अंदर भरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस यूनिवर्स के पहले, उस परमात्मा के पहले, उस भगवान ईश्वर के पहले मैं मेरे गुरु को नमन करता हूँ, क्योंकि उसको मिलाने वाले मेरे गुरु है। कबीर जी कहते हैं ना कि भगवान से पहले मैं गुरु को पूजनीय है, मेरे लिए गुरु पूजनीय है, मैं गुरु के पैर छूऊंगा उसके बाद भगवान के। क्यों? क्योंकि गुरु रास्ता दिखाते हैं। गुरु ये रास्ते के पत्थर होते हैं। ये बताते हैं यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, लेकिन चलना राही को होता है। अब कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, कोई टू व्हीलर चल रहा है, कोई फोर व्हीलर से चल रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है। अलग अलग अपने अपने वाहन में लेकर हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो कोई पहले पहुंच गया, कोई बाद में पहुंचेगा, कोई देरी से पहुंचेगा, कोई थोड़ी उससे भी ज्यादा देरी से पहुंचेगा, लेकिन दिल्ली पहुंचने वाले सब लोग हैं। तो अगर आप लोग भी दिल्ली पहुंचना चाहते हो, मतलब आप अपनी खुद की पहचान करना चाहते हो कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। कौन हो तुम? मैंने बोला तुम कौन हो, तुम बोलेंगे मैं, मेरा नाम तो ढमका टमका है। ये तुम्हारा नाम नहीं है। तुम वास्तविकता में कौन हो, इसकी तुम्हें पहचान नहीं है। तुम न, ये हम बोलते हैं ना, मेरा हाथ है, मेरे नाक, मेरे आंखें, मेरा कान, मेरे बाल, मेरे पांव। तो तुम कौन हो? मतलब तुम शरीर नहीं हो। इसका मतलब क्या है? ये मेरी आंखें है, ये मेरा नाक है, मेरी दांत है, मेरे हाथ है, मेरे कान है, ये मेरे बाल है, ये मेरा शरीर है, लेकिन तुम कौन हो? इसका मतलब तुम शरीर से अलग हो, और वो है एक दिव्य आत्मा, एक पुण्य आत्मा तुम्हारे अंदर चमक रहा है। एक शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड, जिसको बोलते हैं आत्मा। और रेकी आत्मज्ञान की चाबी है, मतलब आत्मा तक जाने की चाबी है कि मैं कौन हूँ। लेवल 4 में हम आपको सिखाते हैं, पहचान करा देते हैं आपकी खुद से। अरे यार, मैं ये हूँ क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो खुद को ऐसा ऐसा समझ लिया, और मैं बीमार भी, दुखी, चिंतित रहता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन को किसी और के जीवन से रिलेट कर दिया। सबको पता है, बचपन, फिर जवानी, फिर शादी, फिर पोते, फिर और मरना, फिर और आ जाना। जन्म जन्म से हम आते रहते हैं इस जन्म में। ये जन्म हमें बहुत जन्म के बाद मिला। हमारा जन्म 1 बाय 1 चालू रहता है, और वो आने वाला जन्म हमारे इस जन्म के कर्मों के अनुसार बनता है। इस जन्म में अगर हमने अच्छे कर्म किए
तो आने वाला जन्म हमारा अच्छा होगा। और ये जन्म हमारा अच्छा क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। ये जन्म अच्छा क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि अभी आप लोग एक ऐसी विद्या के साथ जुड़ गए, जो है यूनिवर्स की एक उपचार करने वाली ऊर्जा, जो कोई भी बीमारी का इलाज करती है। लेकिन कैसे उपचार करना है, क्या करना है, सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। बिल्कुल सभी लोग तैयार हैं देखने के लिए कि कैसा उपचार करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बात करूंगा आभा मंडल की। क्योंकि जब तक आप आभा मंडल को क्लीन नहीं करते, आप किसी का भी रेकी का उपचार नहीं कर सकते। मतलब उपचार करने से पहले अगर आपने आभा मंडल को क्लींज कर दिया, तो 50% काम आपका वहीं हो गया। मतलब 50% बीमारियां हमारे ओरा में होती है, आभा मंडल में होती है। इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। रेकी के भाषा में इसको आभा मंडल ओरा बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड साइंस का शब्द है। इसको साइंस में मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मतलब ये एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, कैच करता है, पकड़ता है। इसको एनर्जी चिपक के रहती है। इसका प्रैक्टिकल आप कर लेना। अगर किसी व्यक्ति को आपके घर में बुखार है, 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार है, बच्चा है बड़ा है कोई भी हो, तो आप क्या करना, थर्मामीटर से पहले टेम्परेचर को नोट कर लेना। 103 टेम्परेचर है या 102 जो भी है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसेस मेरा करना है। आप ये प्रोसेस करने के बाद में 4 मिनट 3 मिनट के बाद में और एक बार थर्मामीटर लेके आपको चेक करना है। आप हैरान रह जाएंगे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या क्या करना है आपको? कोई बच्चा है, बड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो जिसको बुखार आ गया, आपको क्या करना है, ओरा क्लींज करना है। सिर्फ ओरा क्लींज करने से व्यक्ति का बुखार कम हो जाता है। अब ओरा क्लींजिंग क्या है, ये आज हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं ओरा क्या है। ओरा माने हमारे शरीर के बाहर भी एक शरीर है। हमारे घर में भगवान की तस्वीरें होगी, आपने देख लेना। उनके बिल्कुल माथे के पीछे एक चमकता हुआ सफेद या येलो कलर का ऐसे सूरज के जैसा आपको गोल दिखता होगा, वो उनका आभा मंडल है। गौतम बुद्ध का आभा मंडल 30 किलोमीटर का था। अगर वो पहले कोई गांव में आ गए तो दूसरे गांव में पता चलता था कि कोई बुद्ध आए हुए हैं पहले गांव में। 30 किलोमीटर तक उनका आभा मंडल था। हमारे नानक जी, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये काफी लोगों के ऐसे ऐसे नाम है कि जो लोग बुद्ध बन चुके हैं। जो लोग बुद्ध होते हैं उनका ओरा 30 किलोमीटर का होता है, उससे भी ज्यादा हो जाता है। और बीमार व्यक्ति का ओरा 10 फुट से कम होता है। अच्छे व्यक्ति का ओरा 10 फीट से लेकर 20 फीट के बीच में होता है। कोई भी व्यक्ति मुझे प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद मैसेज नहीं करे, मैं इसके बाद नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता मैसेज करना। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान बट गया। मैसेज करने वाले लोगों का ध्यान बट गया। आपको मालूम है, आप मैसेज करेंगे तो आपका ध्यान बट जाएगा। मुझे वो आदमी नहीं चाहिए जिसका ध्यान बटा हुआ है। मीटिंग छोड़ दो, मीटिंग लीव करो, ये विषय तुम्हारे काम का नहीं है। यहाँ पर मुझे प्यासा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि इस कच्चे फल को मैं पका हुआ फल बनाऊंगा। इसीलिए ये कच्चा फल मुझे चाहिए, जिसके अंदर प्यास है कि मुझे सीखना है। मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, ना मैं देखता हूँ, ना सुनता हूँ, ना बोलता हूँ। मैं मेरा काम करता हूँ। 50% में मेरी आंखें ही बंद रहती है। ओके। तो आज हम देखेंगे कि ये आभा मंडल जो हमारा है, हमारे शरीर के बाहर का जो शरीर है, इसमें बीमारियां आती है पहले। रेकी सीखने के बाद में जब आप अपना सेल्फ हीलिंग करते हो 15 मिनट का, उसमें आपको चक्रों को देखने की कला सिखाई जाती है। आप चक्रों के कलर देखने लगते हो, आभा मंडल देखने लगते हो। किसी भी व्यक्ति का ओरा आपको दिखता है कि इसका ओरा कौन से कलर का है। और उसके बाद में आप डिसीजन लेते हो कि आपके ओरा में प्रॉब्लम है। कभी कभी आपको व्हाइट कलर के ओरा में काले कलर के दाग दिखते हैं, कभी ब्लू कलर के दाग दिखते हैं, रेड कलर के, ग्रीन कलर के दाग दिखते हैं। इसका मतलब व्यक्ति का आभा मंडल और उसके चक्र डैमेज है। ये व्यक्ति कुछ ही दिनों में बीमार गिरने वाला है। दोस्तों, आप लोग मुझे अभी जूम मीटिंग पर देख रहे हो, मैं आपका चेहरा देखकर बता सकता हूं आपको अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब मैं कोई जादूगर या चमत्कारिक बाबा बिल्कुल नहीं हूं दोस्तों। ये हमारी हिडन पावर है।
ये हमारी छुपी हुई शक्तियां हैं, जिसको कि हम साइकिक पावर बोलते हैं। पारमांशिक शक्तियां हर व्यक्ति के पास है, लेकिन जागृत उसकी होती है जिसके पास प्यास होती है। मैंने क्या बोला? जिसके पास प्यास होती है। दोस्तों, मैंने जहाँ से रेकी सीखी है, वहाँ से हज़ारों लोगों ने रेकी सीखी है। लेकिन कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 5 साल, इतना रेकी सीखने के बाद में भी वो उन्होंने उतना डेवलपमेंट क्यों नहीं किया रेकी के अंदर? क्योंकि उन्होंने देखा, अरे यार, मुझे सर्टिफ़िकेट मिल गया, बुक्स मिल गए, अब तो मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हो गया। रेकी की खोज उन्होंने खत्म कर दी और मैंने खोज शुरू कर दी दोस्तों। 1 साल के अंदर मैंने मेरा आसमान ढूँढा था और मैं मेरे पंखों से उड़ रहा था। मेरे गुरुजी ने कहता था सॉरी मेरे गुरुजी ने कहा था, इशारे पे मत लटक खुद को गुरु जान, दूसरे के पंख क्या काम के अपने पंख पहचान। दोस्तों, मेरे गुरुजी और मेरे गुरु माता, इन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसके मैं पुष्प थोड़े-थोड़े टूटी-फूटी भाषा में आपके सामने रखता हूँ और उसमें मेरे प्रैक्टिकल्स जो मेरे जीवन में घटित हो गए, वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। मेरे गुरुजी और गुरुमाता, मैंने रेकी हीलिंग फाउंडेशन से, दिल्ली से रेकी सीखी है और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, मेरे गुरुजी इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के लिए मैं उनका नतमस्तक हूँ। मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। मैं उनको प्रणाम, नमन, धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, रेकी आत्मज्ञान की चाबी गुरुजी ने पहली लेवल में सिखाया था, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी लोग है ना, सीखेंगे, काफ़ी लोग छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं। आत्मज्ञान की चाबी का मतलब है आत्मा का ज्ञान होना, खोजते रहना और आखिरी में ढूँढते-ढूँढते मुझे वो मिल गया जो मिलना चाहिए था। बहुत कम समय में मिल गया। मैंने बोला ना, कोई जल्दी पहुँचेगा, कोई लेट पहुँचेगा, कोई देरी से पहुँचेगा, कोई पहुँचेगा ही नहीं। जो चलेगा नहीं, वो पहुँचेगा नहीं। इसीलिए रेकी में चलना पड़ता है। धीरे-धीरे चलना पड़ता है। कैसे चलेगा चलना पड़ता है, ये मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा। ओके? तो आज हमने देखा कि आभा मंडल, हमारे आभा मंडल में बीमारियां पहले आती है। एक रेकी का साधक इन बीमारियों को कलर के स्वरूप में देख सकता है कि कौन सी बीमारी होने वाली है। बिल्कुल आप आराम से देख सकते हो, बोल सकते हो। मतलब एक एस्ट्रोलॉजर अगर आपकी कुंडली देखकर कुछ बोल सकता है, तो रेकी का साधक आंखें बंद करके ओरा के अंदर के कलर को देखकर व्यक्ति को डायग्नोस कर सकता है कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है तो छोड़ो, है तो वो बताएँगा ही बताएँगा, लेकिन आने वाली कौन-सी है, वो भी बताएँगा। तो ये चमत्कारिक विद्या आप लोग सीखने जा रहे हो। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाए बनाए रखें, एकाग्रता से सीखें इस विद्या को। निःशुल्क का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी काम कर रहे हो, सीख रहे हो, बच्चे के बीच में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, सीख भी रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्यास नहीं है और मुझे प्यासा व्यक्ति चाहिए, मैंने पहले बोल दिया। ओके, थैंक यू। अपने लिए ताली बजाओ और एक बार बोलो, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ज़रूर मज़ा आएगा भाई, ज़रूर आएगा। अभी तक बोला नहीं था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। अब मैं बोला तो अब ज़रूर आएगा। देखो, रेकी का आभा मंडल जो है, रेकी उपचार में आभा मंडल की जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले जो नेगेटिव एनर्जी आती है, वो ऑरा में आती है। उसके बाद वो चक्रों को डैमेज करती है। चक्रों का ब्लड सर्कुलेशन लो होने के कारण उस चक्र के रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं, उसमें वो बीमारी हो जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। रेकी करने का मतलब है उस चक्र की एनर्जी को बढ़ाना, जो कमज़ोर हो गई थी और नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना। एनर्जी को ही एनर्जी मारती है, लोहा लोहे को काटता है, आपको मालूम है। इसीलिए आपको आपके पास में व्हाइट लाइट है और वो बीमारी ब्लैक लाइट है। ब्लैक माने अंधेरा और प्रकाश। दोस्तों, अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी-सी दीपक के सामने अंधेरा मिट जाता है। तो दोस्तों, तुम्हारे पास तो ये 1000 वाट का लाइट है, ये लाइट है, रेकी का मतलब है एक ब्राइट लाइट। तो कभी भी रेकी से किसी का बुरा नहीं हो सकता। आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि रेकी ये व्हाइट लाइट है। ये ब्लैक एनर्जी को, अंधेरे को, अंधकार को, अज्ञान को, पाखंड को, अंधविश्वास को जलाने का लाइट है। रेकी आपके जीवन से इन चीजों को हटा देगी। अंधविश्वास, पाखंड, डर आपके जीवन में नहीं रहेगा। आप निडर बनेंगे। दोस्तों, लेवल 3 में अगर आप मेरे साथ रहते हो, तो आप भूतों को कभी नहीं डरेंगे। अभी कितने लोग भूतों को डरते हैं?
लगभग सभी लोग डरते हैं, लगभग सभी लोग डरते हैं। लेकिन लेवल 3 में आप भूत को नहीं डरेंगे। मेरी एक ग्रैंड मास्टर है मुंबई से, वो यही काम करती है भूत निकालने के, और वो 1 लाख रुपए रोज के कमाती है। करीब कभी कभी 1.5 लाख, कभी कभी 50,000, कभी 25,000। उसका काम यही हो गया, क्योंकि उसके सामने भूतों को निकालना चुटकी बजाने के बराबर है। आपको लगता होगा भैया क्या बोल रहे हो, बिल्कुल लगेगा। लेकिन वास्तविकता में भूतों की व्याख्या ही हमको गलत सिखाई है। मैं आपको लेवल 3 में भूत की व्याख्या बताऊंगा कि वास्तविकता में ये क्या है, और आपके सामने कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और आप बोलेंगे हाँ यार भैया ये तो सचमुच सही है, हम तो ऐसे ही फालतू डर रहे थे। कोई बात नहीं, आज का विषय नहीं है। मैंने एक हिंट आपको दे दी है कि रेकी में हम क्या-क्या सीखते हैं, जो हमको कभी सोचा ही नहीं हमने। हाँ, अंधेरे का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी। अंधेरे में जाने को डरते हो, क्यों मालूम है? भूत रहते हैं वहाँ, है ना? तो वो नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पे। वहाँ भूत नहीं है, वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। जब तुम समझेंगे मेरे पास तो प्रकाश है, मेरे पास तो इतना बड़ा लाइट है, अंधेरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और उसके आगे हमारे आगे के कोर्स होते हैं ग्रैंड मास्टर। आपने सुना होगा शंकर जी के सामने भूत नृत्य करते हैं, शास्त्रों में पढ़ा होगा। तो शंकर जी कौन है बताओ ना? वो मंदिर वाले नहीं। मंदिर में उनकी ऊर्जा है, मंदिर में उनकी ऊर्जा है, भरपूर ऊर्जा है। लेकिन ऋषि मुनियों ने तुम्हें उस उनका एक प्रतीक निकालकर, एक फोटो निकालकर, एक प्रतिमा निकालकर बताया कि शंकर जी ऐसे होते हैं, जिनके यहाँ चंद्रमा, यहाँ पे गंगा, यहाँ पे नाग देवता, शरीर में भस्म लगा हुआ नीलकंठ, और शेर की खाल पहना हुआ, हाथ में त्रिशूल, अर्धनारीश्वर, ये शंकर जी का स्वरूप हमको बताया गया। लेकिन हमने उसको जाना नहीं, हमने पूजा करना शुरू कर दी। कोई बात नहीं, पूजा के खिलाफ हम नहीं है। मैं खुद पूजा करता हूँ, मैं खुद शंकर जी का भक्त हूँ। लेकिन पूजा करने का तरीका हमारा शायद थोड़ा सा गलत है। इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग लटक गए और हम डर गए। और भगवान को भी हम तब याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई संकट आता है, तब तक हम भगवान को याद भी नहीं करते। भगवान को अगरबत्ती भी हम लगाते हैं, लेकिन सुगंध अपने पहचान की होती है, अपने पसंद की होती है। कोई बात नहीं, लगाते रहो। हाँ, पूजा नहीं तो मतलब ऐसा कभी नहीं बोलूंगा पूजा नहीं करना, पूजा नहीं छोड़ना, पूजा करते रहना। लेकिन जब पूजा करेंगे ना तो पूजा ही करना। नहीं तो पूजा करते समय बेटा मेरा मोबाइल लाना, तो बेटा वो देखना बाहर कौन आया, तो मेरी चप्पल बराबर है क्या नहीं, वो काम वाली क्यों नहीं आई। राम कृष्ण हरि, इधर पूजा चालू, इधर भगवान का नाम लेना शुरू, उधर घर में सारा ध्यान। ये पूजा कोई काम की नहीं है। पूजा करेंगे 100% पूजा में भगवान को समर्पित हो जाओ। ईश्वर है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मंदिर में भी है, और तुम्हारे घर में चलने वाले ईश्वर है, और दिन भर चलते हैं। लेकिन तुमने कभी उनको पहचाना नहीं। तुम्हारे घर में चलने वाले जागृत जिंदा इंसान है, वही भगवान है। एक बार अपने परिवार के लोगों के अंदर भगवान के स्वरूप को देखो, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, और तुम्हें आनंद आने लगेगा, जिसको स्वर्गानंद कहते हैं। मैं जी रहा हूँ स्वर्गानंद में दोस्तों। मेरा घर मंदिर बन गया है, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी दोनों बेटियां, मतलब मेरे बेटे की पत्नियां, जिनको मैं दीदी बोलता हूँ, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, मेरी पत्नी दुर्गा, 2 बेटे, मेरे पोते, ये सारे भगवान के स्वरूप है। मैं इनको भगवान मानता हूँ। अगर इतने भगवान मेरे एक घर में रहते हैं, तो मेरा मंदिर से भी बड़ा घर, मंदिर से भी बड़ा मंदिर हो गया। क्योंकि मैं किसी को, उसके अंदर की जो परमात्मा है ना, उसको पहचान मैंने लिया है। इसीलिए मेरे गुरुजी कहते हैं, तुम्हें बाहर के मंदिरों की जरूरत तब तक पड़ेगी जब तक तुम तुम्हारे अंदर का और परिवार के लोगों के अंदर के परमात्मा को नहीं जानते। आत्मा ही परमात्मा है, तुम बोलते हो ना, और तुम्हारे अंदर आत्मा है तो तुम ही तो परमात्मा हो। भगवान के पास ऊर्जा है, मंदिरों में ऊर्जा है, भगवान है। लेकिन जब तुम मानते हो तो है, नहीं मानते हो तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब पूजा करेंगे तो पूजा ही करना, ये मेरा बताने का उद्देश्य था। ओके, मैं भी करता हूँ, मैं भी 2 बार करता हूँ। मेरे भगवान की पूजा मैं रोज करता हूँ, लेकिन मैं समर्पित हो जाता हूँ। जब आरती करता हूँ तो समर्पित हो जाता हूँ। आप भी करके देखो, बहुत आनंद आएगा।
और आगे चल के जैसे आप हमारे से जुड़ गए तो हम आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाएंगे कि आप आंखें बंद करते बराबर अल्फा लेवल में चले जाएंगे। और जैसे आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे, बुद्धि जो कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियस माइंड है, वो ड्रॉप हो जाएगा और आप जो बोलेंगे वो अफर्मेशन, वो शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में जाएंगे और दोस्तों जो आप चाहते हो ना वही बनेंगे। ये मेरा इसके पीछे का बोलने का उद्देश्य था। ओके, चलो। तो अभी हमने देखा आभा मंडल, मतलब हमारे शरीर के बाहर शरीर है, जिसको ओरा बोलते हैं, साइंस इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलता है और रेकी में इसको आभा मंडल बोलते हैं। आभा मंडल माने हमारे शरीर के बाहर के शरीर, ये 7 है, एक नहीं है, 7 है। इसको कोष भी बोलते हैं, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, अन्नमय कोष, बहुत सारे अलग 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 कोष है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, नूरी शरीर, बहुत सारे शरीर जिस तरह से बाहर है उस तरह से हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी बहुत सारे शरीर है। हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, जैसा हमारा ये शरीर दिखता है ना, ये इसके ऐसा ही हमारा एक और शरीर है, सूक्ष्म शरीर। जब हम मरते हैं तो क्या होते हैं मालूम है? ये हमारा बॉडी मर जाता है, जला देते हैं लोग, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है। इसीलिए पिछले जन्मों के हमारे जो संस्कार होते हैं वो हम इस जन्म में फॉलो करते हैं। देखो कोई कोई व्यक्ति है ना, जैसा उसके अंदर पहले जन्म के संस्कार होते हैं। दोस्तों मैं पिछले जन्म में एडवोकेट था, मेरा नाम रघु कुमार था। हम मटकी बनाते थे, मटकियां बनाते थे। अंग्रेज के जमाने में क्या होता था, चमार को चमार, कुमार को कुमार, खेती वाले को पटेल, देशमुख, ऐसे नाम होते थे जात के नाम से। तो हमारा नाम था कुमार, रघु कुमार मेरा नाम था। 1801 में मेरा पहला जन्म था और 1858 में मैं मर गया था, मतलब मेरी मृत्यु हो गई थी। वो मेरी मृत्यु हो गई थी अपने स्टेज के ऊपर डांस करते समय। मैं आध्यात्मिक गुरु था और मैं आध्यात्मिक गुरु होने के कारण मुझे डांस करने का बहुत बड़ा शौक था, आज भी है। मैं कमरा बंद करके गाना गाता हूँ और डांस करता हूँ। तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। तुम बोलेंगे मेरा बाजू वाला क्या बोलेगा, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे, मुझे कुछ नहीं लगता। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। आप बोलेंगे भैया रेकी सिखा रहे हो, भजन सुना रहे हो? मैं जीवन जीने की कला सिखा रहा हूँ, करके देखो ना, नहीं कर सकते तुम। मैं कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, 500 लोगों के सामने डांस करके बता रहा हूँ, गाना गा के। तुम नहीं गा सकते, क्यों नहीं गा सकते? तुम्हें डर है, क्या कहेंगे लोग, बहुत बड़ा है रोग, इसको निकाल दो। ये निकल गया, तुम चले गए तुम्हारे आत्मा के पास, अंतर आत्मा के पास। ओके। तो ये क्या होता है, हमारे हमारे शरीर के बाहर जो शरीर है, हमारे जो सूक्ष्म शरीर होता है अंदर, और बाहर के शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, ये हमारे दूसरे शरीर में भी जाता है। मैं बता रहा था कि मैं पहले जन्म में एडवोकेट था। मैं आज किसी को भी बोलने के मामले में किसी को जीतने नहीं देता, मेरे अंदर वो क्वालिटीज आज भी है। और मैं स्पिरिचुअल टीचर था, मैं भगवान के मंदिर में प्रवचन करता था। मेरे साथ में बहुत सारे शिष्य थे, हो सकता है आप भी होंगे मेरे साथ, इसीलिए तो आज आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है। और जो उस जन्म में मैं 58 साल में मर गया था, वो मेरा सिखाना बाकी था। आज मैं रेकी के माध्यम से हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा हूँ, जीवन जीने की कला, परमात्मा को मिलने की कला सिखा रहा हूँ। दोस्तों आप 15 दिन का कुछ भी सत्संग कर लीजिए, आपको परमात्मा को कोई नहीं मिलाएगा। मैं आपको 3 दिन के अंदर परमात्मा को मिलाऊंगा लेवल 3 में। आपने कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा है। परमात्मा की आवाज मैं आपको सुनाने की गारंटी देता हूं, आप खुद सुन सकते हो। परमात्मा की आवाज कहाँ है? आपके अंदर है, आपके अंदर है, लेकिन जाने का रास्ता पता नहीं, भटक गए। ओके। और रेकी में भी ये लोग सिखाते नहीं है। रेकी में क्या करते, जो किताब में होता है वो सिखाते हैं। मैं रेकी के साथ में ये चीजें सिखाता हूँ, इसलिए क्या हो जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है खुद के बारे में बोलकर, खुद के बारे में सुनकर। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज होती है जो पुराने जन्म की थी, पहले जन्म की थी, वो सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, नूरी शरीर, उसके ऊपर होते हैं हमारे और शरीर, तो इसको बोलते हैं आभा मंडल। अब जो भी बीमारी आती है पहले आभा मंडल में आती है, फिर चक्रों में जाती है, चक्रों को डैमेज करके उस ऑर्गन्स को खराब कर देती है,
और कभी कभी तो ऐसा होता है एक आधे व्यक्ति के सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसको बीमार होता है, उसकी बीमारी का डायग्नोस नहीं होता। उसका कारण होता है ब्लैक एनर्जी। ब्लैक एनर्जी इसको कैसे निकालना है? हम इसको 15 मिनट में निकालते हैं। 15 मिनट में जो व्यक्ति का इलाज सारे रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन उसको प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति को एक रेकी का साधक 15 मिनट में ठीक कर सकता है ना? चमत्कार है ना? बिल्कुल ऐसी विद्या तुम लोग सीखने जा रहे हो। तो आज हम आभा मंडल को हमने देखा। अब हम देखते हैं आभा मंडल की सफाई क्या होती है। आभा मंडल की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रेकी का। आभा मंडल से सफाई क्या करनी है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बच्चे को बुखार है, घर के कोई व्यक्ति को बुखार है, आप क्या करो, सफेद कलर का रुमाल लेना है आपको। मेरे पास सफेद कलर का रुमाल नहीं दिख रहा है, कलरफुल है। इसको क्या करना है, नमक का पानी लेना है बाउल में। ऐसा बर्तन लेना है, उसमें नमक डालना है, मुट्ठी भर पानी डालना है कोई भी, उसमें ये रुमाल भिगोना है और इसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद में इस रुमाल को खोलना है और जो व्यक्ति को बुखार आया है उसके सिर से लेकर पांव तक 7 टाइम ऐसे करना है। ऊपर से लेके 7 टाइम तक, 7 बार। उसके बाद में पानी में और भिगोना है, पानी में और निचोड़ना है, उसके बाद में और खोलना है और 7 बार हवा मारनी है। आज्ञा चक्र से लेकर नीचे के पांव के अंगूठे तक 7 बार और पानी में डालना है और निचोड़ना है और 7 बार हवा देनी है। 7 7 7, 21 टाइम। उसके बाद में ये जो कपड़ा है इसको और निचोड़ना है और जो कपड़ा रह गया वो कपड़ा व्यक्ति के आपको आज्ञा चक्र पे रख देना है। ये प्रोसेस करेंगे आप 3 मिनट का। आपने आज्ञा चक्र पे रख दिया ये कपड़ा गीला करके, मतलब ये आज्ञा चक्र में एक मैसेज गया कि मुझे मेरे शरीर का टेम्परेचर कम करना है। और इतना करने के बाद में आप उस व्यक्ति के तरफ ऐसे हाथ करके खड़े रहो, ऐसे हाथ करके आंखें बंद करके देखो कि ऊपर से एक ऊर्जा आ रही है, तुम्हारे शरीर में जा रही है, तुम्हारे हाथों से निकल रही है, जिसको बुखार है उसके शरीर में जाकर उपचार कर रही है। आपको अफर्मेशन जो मुंह से बोलना है वो ये बोलना है, ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है। व्यक्ति का नाम लेना है, रमेश, गणेश, कांता, दीपा, जया, मया जो भी है, इसके शरीर में जा रही है, उपचार कर रही है। 3 बार बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद में थर्मामीटर लेना है, टेम्परेचर चेक करना है, नॉर्मल हो जाएगा। और खास बात, आप बोलेंगे भैया आपने जो ये जो ठंडा करके यहाँ रखने को बोला ना, इससे टेम्परेचर कम हो गया, इसको मत रखो, इसको भी मत रखो, टेम्परेचर चेक करो। और दूसरी बात, जो नमक के पानी में तुमने कपड़े को निचोड़ा था वो काला हो गया। बताओ क्यों हो गया? नमक का पानी काला क्यों हो गया? प्रैक्टिकल करके देखो। आभा मंडल में से निगेटिव एनर्जी को खींचा और नमक के पानी में निचोड़ा और आभा मंडल सफेद हो गया, ब्लैक कलर का ओरा व्हाइट हो गया, व्यक्ति ठीक हो गया। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप शादी में जाते हो क्या नहीं जाते हो? खाना खाने के लिए जाते हो, शादी लगाने के लिए जाते हो, हाँ, क्या लोगों को दिखाने के लिए जाते हो? भैया तीनों में से दो ठीक है, शादी लगाने कोई नहीं जाता। खाना खाने जाते हैं और मटक मटक के लोगों को दिखाते हैं, देखो मैंने ये लगाई, देखो मैंने ये कपड़े पहने, मेरे घर में ये कपड़े है, शादी का जोड़ा ऐसा होता है। टुमुक 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 वहां पे नाटक करते हैं हम लोग शादी में, है ना? शादी के दिन जो नहीं वो मेकअप करेगा, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, मेरी बहन हो मेरा भाई हो, मैं देखो मैं कभी आंटी घंटी नहीं बोलता किसी को, मेरी बहन और मेरा भाई। हाँ, तो भाई हो या बहन हो, हम मटकते हैं और मटकने के बाद में हम घर पे आते हैं। दोस्तों आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है मेरा बदन टूट रहा है, मुझे है ना ऐसे ऐसे हाथ करने का मन कर रहा है, मेरे आंखों में गर्म पानी आ रहा है। क्यों? तुमने क्या काम किया शादी में? कुछ भी नहीं किया। तो तुम्हें अनकंफर्टेबल, अनईजी क्यों लग रहा है? तुम्हारा बदन क्यों टूट रहा है? तुम पैरासिटामॉल क्यों ले रहे हो?
तुम्हें नजर लग गई, तुमको पता ही नहीं। इस समय क्या करना है? इस समय करना है ओरा बाथ। इसको बोलते हैं ओरा बाथ। 2 मिनट का ओरा बाथ करना है। ओरा बाथ कैसे करना है? दोनों हाथों को कप बनाना है, आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक धरती में पटकना है। ऐसे हाथ लेने हैं, धरती में झटकने हैं। ऐसे हाथ लेने हैं, धरती में झटकने हैं 7 टाइम। उसके बाद में एक हाथ ऐसा करेंगे, धरती में झटकेंगे। एक हाथ ऐसा करेंगे, धरती में झटकेंगे। ऐसा करेंगे, धरती में झटकेंगे। इधर से इसको ऐसा साफ करेंगे, नीचे से साफ करेंगे 3 बार। 7 बार चक्रों को निकालेंगे, 3 बार एक हाथ, 3 बार दूसरा हाथ। फिर दोनों हाथ ऐसे रखेंगे क्राउन चक्र पे। आंखें बंद करके देखेंगे कि ब्रह्मांड से एक सफेद रंग का उपचार करने वाला प्रकाश मेरे शरीर की तरफ आ रहा है, मेरे पूरे शरीर में जा रहा है। मेरा शरीर सफेद रंग का हो रहा है। काले कलर की ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। भैया बाद में वापस बोलो, भूल गए। इसीलिए तो मीटिंग देता हूं मैं आपको रिकॉर्डिंग वाली। कल देख लेना, लिख लेना, जो फॉर्मेशन है लिख लेना, 2-3 बार लिख लेना, रट लेना, बाद में जरूरत तो नहीं। ओके, आप अपने मन का भी बोल सकते हो। ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरा शरीर सफेद हो रहा है, काले कलर का धुआं निकल रहा है। अब काले कलर का धुआं निकलने के बाद कहाँ जाएगा? धरती में जाएगा, आकाश में जाएगा? आकाश में जाएगा। तो बोलो ना, आकाश में जा रहा है, बस खत्म। 2 मिनट का ओरा बात आपने ले लिया। आपको अनईजी लग रहा था ना, वो नहीं लगेगा। तीसरी बात, आप बहुत मुश्किल में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये करूं क्या वो करूं, कंफ्यूजन हो गया, बहुत मुसीबत में हो, परिवार को लेकर, पैसे को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंता लग रही है। आंखें बंद करके बोलो, रेकी सीखने के बाद देखो कितने फायदे हैं। आंखें बंद कर लो, कमरा बंद कर लो, और हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लेकर दोनों हाथ ऐसे अपने क्राउन चक्र पे रखो, सहस्रार चक्र पे, और 3 बार बोलो, हे रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे शरीर की, मन की और आत्मा की ऊर्जा को और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। मुझे ऐसी ऊर्जा प्रदान करो ताकि मैं कोई निर्णय ले सकूं, मैं मेरे जीवन के रास्ते पर चल सकूं। मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति प्रदान करो। इतना मैंने जो अफर्मेशन बोले ना, ये आपके ध्यान में नहीं रहेगा। आप 3 बात बोलो, रेकी माँ, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, मुझे शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो, शक्ति प्रदान करो। ये जो मैंने बीच में 2-3 अफर्मेशन बोले ना, ये इसके लिए बोले हैं कि मेरा कॉन्शियस माइंड, मेरी बुद्धि बीच में टांग ना अड़ाए। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो आपको पता लगेगा कि हमारे मन को जैसे हम बिजी रखते हैं, तो हमारी बुद्धि बिजी हो जाती है। फिर हमारा संपर्क, हमारा कांटेक्ट हमारे अचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप चीज बोलते हो, वही घटना आपके जीवन में घटित होने लगती। तो आप आपके जीवन के मालिक बनना चाहते हो, तो अपने मन की ताकत को समझो। आपके पास में एक शक्तिशाली है, शक्तिशाली पावर है, जिसको बोलते हैं अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। इसका पूरा का पूरा डिटेल्स हम आने वाले लेवल में क्लियर करते हैं। अभी आपको क्या करना है, रेकी का उपचार सीखना है ना। अब आभा मंडल समझ गया। सबसे पहले उपचार करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने है, उसके शरीर को ऐसे ऐसे करेंगे और झटकी में झटकेंगे। हाँ, आंखें बंद करके देखेंगे, काले कलर के कोयले निकल रहे हैं इसके शरीर से और धरती में जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बोलेंगे क्या? आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, मेरे हाथ में आ रही है, धरती में जा रही है। आभा मंडल में से नेगेटिव एनर्जी काले कोयले के जैसी आ रही है, मैंने इसको पकड़ा है, धरती में डाला है। आपको बोलना भी है और देखना भी है। चलो आपको नहीं दिखेगा कुछ दिन, बोल तो सकते हो। आभा मंडल सफाई करने के लिए अफर्मेशन क्या है? आभा मंडल में से नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, आभा मंडल में से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है।
आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, कुछ भी बोलो तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है, और धरती में जा रही है, विलीन हो रही है। आप आभा मंडल ऐसे ऐसे करके आकाश में भी फूंक सकते हो। आप आभा मंडल ऐसे ऐसे करके नमक के पानी में भी डाल सकते हो। आप आभा मंडल को साफ करके अग्नि में डाल सकते हो। नमक के पानी ले भी सकते हो, या फिर कल्पना भी कर सकते हो। अग्नि को भी कल्पना कर सकते हो कि मेरे बाजू में एक अग्नि कुंड जल रहा है, इस व्यक्ति के आभा मंडल में से काले कलर के कोयले निकल रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे हैं और जल रहे हैं। जलने के बाद काले कलर का धुआं निकल रहा है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रहा है। इस तरह से कितनी बार करना है? 21 बार, 21 टाइम। आभा मंडल सफाई हो गई। 50% आपके सामने का व्यक्ति ठीक हो गया, 50% आभा मंडल के सफाई से वो ठीक हो गया। अब उसके बाद में आपको करना है उसके शरीर का रेकी का उपचार, बॉडी रेकी। बॉडी रेकी कैसा करते हैं वो हम आज अभी देखेंगे। तो उसके पहले आपको आभा मंडल सफाई कैसे करते हैं, इसको अगर आपको समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। आभा मंडल की सफाई करने का मतलब क्या है? अपने हाथों को कप बनाना, व्यक्ति के शरीर के सामने से ऐसे ऐसे करना और धरती में डालना। आंखें बंद करके देखना कि काले कलर के कोयले निकल रहे हैं, अग्नि कुंड में जा रहे हैं, काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, धरती में जा रही है। आपको अफर्मेटिव स्टेट में भी रहना है, मतलब बोलते रहना है, क्योंकि जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। इसको बोलते अफर्मेशन। अफर्मेशन क्या है? ऊर्जा है। अफर्मेशन ऊर्जा है। अफर्मेशन कैसे बनता है? अफर्मेशन का रेकी में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अफर्मेशन शब्द से बनता है। जैसा मैं बहुत अमीर हूं, ये अफर्मेशन है। काले कलर की ऊर्जा निकल रही है, अग्नि कुंड में जा रही है, इसमें क्या है? शब्द है। मैं बहुत अमीर हूं, इसमें 5 शब्द है, लेकिन अक्षर कितने हैं? मैं बहुत अमीर हूं, इसमें अक्षर है 8। तो अक्षर अलग है, शब्द अलग है। जैसा मेरा नाम गजानन है, अब ये दीदी का नाम है रूपाली, इसका नाम है विनीता, इसका नाम है अरुणा, जो भी नाम है। तो ये तुम्हारा नाम बोले तो एक शब्द हो गया, लेकिन तुम्हारे नाम में जो अक्षर है वो हो गए अक्षर। तो अक्षर मतलब मेरे नाम में 4 अक्षर है, रूपाली के नाम में 3 अक्षर है, रमेश के नाम में 3 अक्षर है, गंगाराम के नाम में 4 अक्षर है। अक्षर, अक्षर का मतलब क्या है? किसी को पता नहीं। कितने बड़े बड़े किताबें पढ़ ली होंगी तुमने। अक्षर का मतलब बताओ, बताओ, आप टाइप करके बताओ। बहुत मैसेज कर रहे थे ना, बताओ अक्षर का मतलब। किसी को नहीं पता। बहुत मैसेज कर रहे थे, चलो करो मैसेज। अक्षर का मतलब बताओ। 1 लाख रुपए दूंगा, अकाउंट में डाल दूंगा। हाँ, अकाउंट नंबर देना मेरा। हाँ देखो, ऊर्जा। अक्षर का मतलब ऊर्जा। अरे वाह रे मेरे भाई, अल्फाबेट। बहुत बढ़िया। सब लोग अच्छे उत्तर दे रहे हैं। अल्फाबेट, ऊर्जा। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता। अक्षर, अक्षर माने नष्ट नहीं होता। अक्षर। वासुदेव ने पार्थ को बोला था मैं अक्षरधाम निवासी हूं, मतलब मेरा गांव वो है जो नष्ट नहीं होता। मेरा गांव कभी नष्ट ही नहीं होता, तो मेरा गांव है कहाँ? और कन्हैया है कहाँ? कन्हैया यहाँ है। कन्हैया यहाँ है। ये अक्षरधाम उसका धाम है जो कभी नष्ट नहीं होता। जन्म जन्म से, इस जन्म से दूसरे जन्म, शरीर में, दूसरे शरीर में, चौथे शरीर में चोले बदलते रहता है, वो कभी नष्ट ही नहीं होता। कन्हैया की ऊर्जा हमारे अंदर है। अक्षर का मतलब है जो नष्ट नहीं होता, और जो नष्ट नहीं होता उससे बना शब्द। ग जा न न, 4 अक्षर हो गए। ये नष्ट नहीं होते, इसको अक्षर बोलते हैं। अक्षर से शब्द बना गजानन। गजानन बहुत अच्छा रेकी सिखाता है। ये अफर्मेशन हो गया, ये अफर्मेशन हो गया। अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन से बनी तरंगे, तरंगों से बनी ऊर्जा, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का साइंस क्या है? ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। एक लकड़ी तुम जलाओ,
वो लकड़ी का धुआं निकलेगा, आकाश में जाएगा, बादल बनेंगे, पानी के साथ धुआं नीचे समंदर में जाएगा, पानी बहकर पौधे को जाएगा, पौधा बड़ा होके वृक्ष बनेगा, वृक्ष सूखने के बाद लकड़ी बनेगी, और लकड़ी जलाएंगे और धुआं होगा और आकाश में जाएगा और बादल और पानी और पेड़ और लकड़ी, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसका मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, और तुम जो बोलते हो वो भी ऊर्जा है। इसीलिए बोलते हैं शब्द शस्त्र होते, संभाल कर बोलो। संभल कर बोलना आजकल जमता ही नहीं। आजकल तो मिर्ची मसाला अदरक लगाकर बोलते हैं। मैंने बोला वो है ना, वो त्रिशा, वो त्रिशा है ना, उसकी सास है ना, ऐसी है भाई, उसको बहुत तकलीफ देती है। और दूसरे बोलने के लिए वो जाएंगे ना, उसकी सास है ना, उसको इतना मारती है, मैं तुमको क्या बोलूं। उस दिन तो इतना मारा, यहाँ पे बड़ी बड़ी जख्में हो गई। तेल मसाला अदरक लगाकर बोलती है। इसका मतलब क्या है कि हम हमारे शब्दों को समझते नहीं है। शब्दों को समझो, आभा मंडल को बचाओ। एक मुहिम आ गई, क्या? भारत बचाओ। मैं बोलूंगा आभा मंडल बचाओ। आभा मंडल बचाओ, बीमारी से मुक्त हो जाओ। तुम गलत शब्द का इस्तेमाल मत करो, तुम्हारे तरफ गलत शब्द नहीं आएगा। तुमने किसी को चाटा मार दिया, वो क्या तुम्हें फूल देगा? तुमने बोला तुम नालायक है, वो बोलेंगे भैया पेड़ा खा लो, तुमने मुझे नालायक बोला नहीं। वो बोलेंगे तू गधा है। मतलब तुमने उसको गाली दी, वो तुमको 2 गाली देगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। वो तुम्हारे ऑरा में ब्लैक एनर्जी डालेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे शब्द बोलो और अच्छे विचार रखो। कर्मे वाचा मने। मैं नहीं बोलता हूँ, भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोला हुआ है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में 10वें नंबर का श्लोक पढ़ लेना, तुम्हारा जीवन का पूरा वहां पर आपको सार समझ में आएगा। तेषा सतत युक्तान्ना भजती प्रीति पूर्वक कमाहा ददामि बद्ध योगांतम ये न मामोपयाति थे। वासुदेव कहते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति अपने चित्त को अपने सत्य में स्थिर रखता है, उस व्यक्ति को अंत में मैं ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं, वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। इतना बड़ा सच वासुदेव बताकर चले गए। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें नंबर के श्लोक में गूगल करके पढ़ लेना। क्या कहते हैं पता है? जो व्यक्ति अपने चित्त को सत्य में, सत्य माने आत्मा में स्थिर रखता है, उस व्यक्ति को मैं अंत में माने उसकी परीक्षा लेने के बाद ऐसी शक्ति प्रदान कर देता हूं कि वो व्यक्ति मुझ में विलीन हो जाता है। मतलब मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। दैट्स एंड। दिस इज अवर लाइफ। देखो कितनी बड़ी लाइफ है हमारी, और हमने हमको क्या समझा? 6 फुट का, 5 फुट का, काला गोरा जो भी है। हाँ, नहीं। तुम तुम्हारे अंदर असीमित ऊर्जा है, और उसमें से एक छोटी सी ऊर्जा रेखी है। बाकी तो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। पहला उपचार हमने आभा मंडल का देखा। अब आगे देखते हैं, आभा मंडल सफाई के बाद में हमें क्या क्या करना है। ओके। आभा मंडल सफाई के बाद में हमको क्या करना है? शुद्धिकरण शरीर का। अपन ने आभा मंडल का कर लिया पहले, अब शरीर को करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? बॉडी का रेकी करना पड़ेगा। शुद्धिकरण मतलब धोना पड़ेगा। पहले ये धोएंगे ऊपर का, फिर ये धोएंगे, फिर ये धोएंगे, फिर छाती, पेट, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, तलवे, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे बॉडी को अंदर से धोता हुआ जाएंगे, जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण। दूसरा काम है संतुलन करना। संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब है जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, वो एक कोने में ज्यादा, एक कोने में कम नहीं रहना। सबकी ऊर्जा संतुलित रहना, बैलेंसिंग रहना। अर्धनारीश्वर किसको बोलते मालूम है? अर्धनारीश्वर नहीं पता? शंकर जी को बोलते हैं, मुझे भी मालूम है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा स्त्री आधा पुरुष। बैलेंसिंग कहाँ है ये? तुम्हारे अंदर है मेरे भाई। कहाँ ढूंढ रहे हो उनको? तुम्हारे अंदर ही तो है। एक स्त्री एक पुरुष भी है, एक पुरुष एक स्त्री भी है। और इसका अनुभव तुम खुद कर सकते हो जब तुम ध्यान साधना के साथ जुड़ जाते हो, मेडिटेशन के साथ जुड़ते हो।
यस माय फ्रेंड। चलो, तो हमने क्या देखा, फिर उसके बाद में बैलेंसिंग करना। पहले हमने शुद्धिकरण किया, मतलब बॉडी को अंदर से साफ किया, फिर उसमें ऊर्जा कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, इसको हमने बैलेंसिंग कर दिया। तीसरा काम हम करेंगे, जो हमने उपचार किया है, ये उपचार इस व्यक्ति को हमेशा के लिए जारी रहेगा। जब तक ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आता, कल परसों 6 दिन बाद 7 दिन बाद, तब तक ये उपचार जारी रहेगा। ये हो गया 3 काम, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। ध्यान में रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार, 3 काम। इतना होने के बाद में आपको क्या करना है, वो व्यक्ति का कंधा, घुटना, कमर, छाती, पेट, जहां पर भी दर्द हो रहा है वहां पर हाथ रखने हैं, और वहां पर आपको बोलना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति के घुटने को स्वस्थ करो, कमर को स्वस्थ करो, पेट को स्वस्थ करो, सर को स्वस्थ करो, दांतों को स्वस्थ करो, जहां पर भी दर्द हो रहा है आपको बोलना है स्वस्थ करो। आपको ये नहीं बोलना दांतों का पेन निकाल लो, को घुटने का पेन निकाल लो, पेन नहीं बोलना, क्योंकि हमारा फोकस पेन के ऊपर जाएगा जब हम पेन बोलते हैं। हमको क्या बोलना है, स्वस्थ करो, हे रेकी शक्ति आ जाओ, इसके घुटने को ठीक करो, हे रेकी शक्ति आ जाओ, इसके पेट को ठीक करो। छोटा बच्चा रोता है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है ना, तो उसके पेट के ऊपर एक सिंबल डालना, जो मैं कल दूंगा आपको। वो सिंबल डालने के बाद में घड़ी लगाना, आपकी घड़ी लगाना, 40 या 50 सेकंड के अंदर बच्चा हंसेगा। जो बच्चा रो रहा था वो हंसेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने वहां पे सिंबल ड्रॉ कर दिया, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आई, बेटे के पांव शरीर में गई, और जो उसको पेन हो रहा था वो खत्म हो गया। यस माय फ्रेंड। तो ये मजेदार विद्या आप लोग सीख रहे हो। अब रेकी का उपचार मैं पहले से बताता हूँ, फिर आपसे करके लेता हूँ, पहले करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल है, सबको करना है। 5 मिनट टाइम है पानी पीने का, हमारा इंटरवल होगा 5 मिनट बाद। तब तक आपको क्या करना है, पूरी बात समझनी है। पानी पीने के बाद में मुझे करके दिखाना है सबको, वीडियो ओपन करके। हाँ, वीडियो बंद नहीं रखना, मैं देखूंगा। देखो, अब आपने कोई व्यक्ति का उपचार हमको करना है, वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आपके घर का कोई हो जिसको प्रॉब्लम है शरीर में। अब उसने प्रॉब्लम बोलने के बाद में आप कंफ्यूज हो गए, मैं भैया रिक्की करूं तो क्या करूं, ये तो कुछ का कुछ बता रहा है। लोगों को बहुत कुछ पता है, थायराइड का परसेंटेज पता है, इसका पता है, उसका पता है, वो सारे रिपोर्ट आपको बता देंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उसके क्राउन चक्र पे हाथ रखने हैं, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति को ठीक करो। उसके बाद में अगर वो बोलता है मेरे घुटने दुख रहे तो घुटने पे हाथ रखो, कमर दुख रही तो कमर पे हाथ रखो, दांत दुख रहे तो दांत पे हाथ रखो। दांतों का दर्द घड़ी लगाकर 30 सेकंड में गायब होता है, चुटकी बजाती दांतों का दर्द गायब हो जाता है, चुटकी बजाने के बाद दांतों का दर्द गायब होता है। क्या ये हो सकता है? कोई बात, करके दिखाता हूँ। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ रेकी का उपचार शुरुआत से कैसे करना है। इसमें 3 पड़ाव है। पहला पड़ाव है चार्जिंग, आवाहन, धन्यवाद। चार्जिंग कैसे करनी है, अपने हाथों के बीच में ऐसे घुमाना है, 5 उंगली को जोड़ना है, बीच में घुमाना है, फिर ये 5 उंगली को जोड़ना है, यहाँ पर घुमाना है। ये हो गई चार्जिंग। हमारे हाथों के चक्रों को हमने एक्टिवेट कर दिया, हाथों को रब किया, कब बनाया, ऊपर उठाया। ये हो गया, पहला हो गया चार्जिंग, ये हो गया चार्जिंग। ये हो गया आवाहन। आवाहन का मतलब क्या है, बुलाना, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, उपचार करो, उपचार करो, उपचार करो। या फिर आप बोल सकते हो, उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हो गया पहला चरण, चार्जिंग, आवाहन और धन्यवाद। धन्यवाद करने के बाद में यूं, ऐसा अनाज चक्र के सामने करके देखो एक बार। 3 काम पहले याद कर लो, हाथों की चार्जिंग करनी है, 5 उंगली बना के घुमाना है, दूसरी 5 उंगली घुमा के यहाँ बनाना है, घुमाना है ऐसा। हाथों के चक्र एक्टिवेट हो गए। हाथों को कब बनाना है, मंदिर में प्रसाद लेते हैं वैसा, तीर्थ प्रसाद, पानी के जैसा प्रसाद, गिरना नहीं चाहिए, खड्डा होना चाहिए, ऐसा ऊपर उठाएंगे। आंखें बंद करके बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो,
उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हाथों को धीरे धीरे नीचे लाओ, धीरे धीरे, और अनाहत चक्र पे रख दो। जब आप हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं तो आंखें बंद करके देखो कि ब्रह्मांड से, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में जा रही है, पूरे शरीर में बह रही है और हाथों से निकल रही है। धन्यवाद मेरे ईश्वर, मुझे चुनने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए। अब आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है। कभी भी आपके हाथों को जब ऊपर से नीचे लाते हो तो मुट्ठी नहीं मारना, मुट्ठी नहीं मारना, ऐसे उंगली नहीं करना, नहीं तो ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है। आपको क्या करना है, ऐसे शंख मुद्रा बोलते हैं, मतलब दोनों हाथों को चिपकाना भी नहीं है, दोनों हाथों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, ऐसा। और फिर यहाँ पर आपको करना है धन्यवाद। किसका धन्यवाद करेंगे? ईश्वर का। जो ईश्वर को आप मानते हो, जो भी मानते हो, जो भी रिलीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद मेरे देवता, धन्यवाद मेरे ईश्वर, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, मेरे माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति के माता पिता को धन्यवाद, इसका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। थैंक यू रेकी, थैंक यू मिकोसी, थैंक यू माय गॉड, थैंक यू माय टीचर, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू मी एंड थैंक यू माय पार्टनर। इस तरह से आप बोल सकते हो, मतलब हमको धन्यवाद बोलना है। तो पहले चरण में क्या है? चार्जिंग, आवाहन और धन्यवाद। मैं करके दिखाऊंगा पहले, बाद में तुमको करना है। उसके बाद में चालू होता है हमारा दूसरा चरण। दूसरे चरण के शुरुआत में हमें क्या करना है? दोनों हाथों को ऐसे करना है खुद के तरफ, 3 बार बोलना है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन गार्ड बनाना। मतलब आपके माइंड में एक अफर्मेशन चला जाएगा कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये शक्तिशाली है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, लंबा अभी आपको जमेगा नहीं, आप शॉर्टकट में बोलिए, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। ओके, अब समझ में आ गया? हाँ। अब दूसरे चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले व्यक्ति का आभा मंडल साफ करेंगे, ऐसा 21 बार धरती में डालेंगे आंखें बंद करके। अफर्मेशन क्या करेंगे? आभा मंडल में से नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, धरती में जाकर विलीन हो रहे हैं। आभा मंडल में से काले कलर के कोयले निकल रहे हैं, अग्नि में जाकर जल रहे हैं। आभा मंडल में से नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, धरती में जाकर विलीन हो रही है। जो भी बोलना है 21 बार। आभा मंडल साफ कर दिया आपने, ये हो गई बाहर की सफाई। उसके बाद में आपको क्या करना है? अंदर की सफाई, शरीर को शुद्ध करना है। कुछ कैसे करना है शुद्ध मालूम है? हाथ रखने हैं, व्यक्ति के क्राउन चक्र में ऐसे हाथ रखने हैं, 3 बार बोलना है सिर्फ, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें बंद करके देखना है कि इसका शरीर सफेद हो गया। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, जब तक आपको कलर नहीं दिखते तब तक आप अफर्मेशन बोलते रहे। मेरे हाथों से सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है, रमेश के शरीर में जा रहा है, रमेश का शरीर सफेद हो रहा है। माथा सफेद हो गया, चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद हो गई, छाती सफेद, पेट सफेद, कमर सफेद, पांव सफेद। आपको ऐसा बोलना है, 3 बार बोलना है, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसके बाद में दूसरा काम करना है बैलेंसिंग का। आपको हाथ रखने हैं, 3 बार बोलना है, संतुलन, 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 या फिर बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। आंखें बंद करके देखना है कि गुलाबी रंग का प्रकाश, अब प्रकाश का कलर बदल गया। ये बैलेंसिंग की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा, मां पार्वती और शंकर जी की ऊर्जा है, जिसको कि हम सेहकी के नाम से जानते हैं, जो आपको मैं कल दूंगा सिंबल। तो ये जो बैलेंसिंग की ऊर्जा है गुलाबी कलर की होती है। ये गुलाबी कलर की ऊर्जा धरती से आती है, पांव के माध्यम से जाती है सहस्रार चक्र तक। तो आपको देखना है कि एक बैलेंसिंग की ऊर्जा, गुलाबी कलर की ऊर्जा पृथ्वी से आकर व्यक्ति के पांव में गई, काप मसल में, थाइज में, पेट में, छाती में, गर्दन में, चेहरे में, और व्यक्ति का चेहरा और पांव, पूरा का पूरा शरीर गुलाबी रंग में कन्वर्ट हो गया है, वो पिंक कलर का हो गया है। 3 बार बोलना है, संतुलन, संतुलन, संतुलन। ये हो गया दूसरा चरण। और दूसरे चरण का आखिरी का पार्ट है, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, बस।
आपने क्या कर दिया, जो उपचार आपने किया, जो ऊर्जा आपने दी, जो संतुलन आपने किया, वो व्यक्ति का उपचार हमेशा जारी रहे। और आपको देखना है कि व्यक्ति का शरीर चमकदार सफेद हो गया। बस अब ये हो गई बॉडी की रेकी। अब वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा घुटना दुख रहा, कमर दुख रही, कंधा दुख रहा। आपको दोनों हाथ वहां रखने हैं जहां पर पेन हो रहा है। छाती है तो छाती में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, चक्रों के हिसाब से रखो। जैसा हड्डियों के प्रॉब्लम मूलाधार चक्र में रखो, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम स्वादिष्टान चक्र पे रखो, पेट, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, किडनी के प्रॉब्लम मणिपुर चक्र को रेकी करो। हार्ट, लंग्स, रिपकेज, रक्त की जो नसें होती है उसमें से रक्त प्रवाह बहना, बीपी की शिकायत, शुगर, डायबिटीज की शिकायत, तो यहाँ पर आपको अनाज चक्र को रेकी करो। विशुद्धि चक्र है, थॉट चक्र का प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ा हुआ है, जो भी ग्लैंड से प्रॉब्लम है, विशुद्धि चक्र को रेकी करो। माइग्रेन है, सर दुखता है, आंखों की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, आगे चक्र को रेकी करो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गन समझ में ना आ जाए तो चक्रों की रेकी करो। अगर ऑर्गन व्यक्ति बताता है तो ऑर्गन पे हाथ रख दो। जैसा व्यक्ति ने बोला भैया मेरा कंधा दुख रहा है, तो कंधे पे हाथ रख दो। रेकी शक्ति आ जाओ। हम क्या बोलेंगे, रेकी शक्ति आ जाओ नहीं बोलना, मेरे मुंह में आ गया। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस व्यक्ति के कंधे को स्वस्थ करो, स्वस्थ करो, स्वस्थ करो। मैं देख रहा हूं एक सफेद रंग का प्रकाश आकाश की तरफ से आ रहा है, मेरे शरीर में बह रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है, मेरे हाथों से होकर, मेरे हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इसके कंधे में जा रहा है। इसका कंधा धीरे धीरे सफेद कलर का हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा आकाश के तरफ काले धुएं के जैसी जा रही है और विलीन हो रही है। इतना आपने 5 मिनट में कर लिया। अब आपका उपचार खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, कैंची बनानी है। कैंची कैसे बनाते हैं, ऐसे 1 2 3 नाभि के सामने कट करना है, कट कट कट। ऐसे कैंची बना के कट करना पड़ेगा, नहीं तो उसका कॉर्ड्स आप घर पे लेकर आएंगे। हाँ, कॉर्ड्स कट करना पड़ता है रेकी उपचार में। ऐसे तलवार बनाना हाथ की, कट कट कट, ऐसे बोलना है। कट करना जरूर, हाँ। कट करें, नहीं करेंगे तो होगा कुछ नहीं। वैसे भी हमारे दिन भर कॉर्ड्स जुड़ते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के वो टेक्निक। जब आप सोने के लिए जाते हो तो अपने कॉर्ड्स कैसे कट करना, वो आगे बताऊंगा, जिसको ओरल वॉकिंग में आता है। आज का विषय नहीं है हमारा। आज हमारा पहले लेवल का रेकी का उपचार है। और पानी पीने के बाद मैं आपको ये जो आपने अभी तक इतना कुछ सुना, इसको इतना आसान बनाऊंगा कि आप रेकी का उपचार आपके 1 मिनट में समझ में आएगा। 1 मिनट में। तो उस 1 मिनट के इंतजार के लिए 2 मिनट का पानी पीना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद आप सभी का। बहुत मतलब बहुत पेशेंस के साथ आज आपने सुना। मैसेज कम आया आज, और जैसा गुरुजी ने बोला था मैसेज कम कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैसेज करने से ना डाइवर्ट होता है। इसका मतलब आपका ध्यान मैसेज में है, कीबोर्ड में है, आपके मोबाइल के कीबोर्ड में है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट गुरुजी आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपका जितने भी लोग बैठे हैं आपके सामने प्रणाम ना, भैया जितने जी। भी लोग बैठे हैं कि कोई भी पेन है उस समय पेन गुरुजी निकालेंगे अभी। अब आवाज क्लियर नहीं है प्र- आपकी। प्रणाम भैया जी। एक एक करके बोलिए। हाँ जी भैया, मेरा सवाल है हाँ बताइए। कि जैसे हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं, आगे की हो जाएगी तो पीछे की भी हो जाएगी, पीठ की सर। क्या करें? अगर हम ऑरा क्लींजिंग करते हैं आगे की चक्रास की, तो पीछे पीठ की भी इसी के साथ हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हमारे जो चक्रास होते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं म्यूट करता हूँ पहले आपको। हमारे जो चक्रास होते हैं आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, मतलब ना आपके पीठ के पीछे भी होते हैं। और जितना बार हाथ जाता है हम आपकी करते हैं ना, वो पूरा हमारा हो जाएगा। हाथ से किया, साइड से भी कर दिया, तो पीछे जितना हाथ जा सकता है उतना आप हाथ करके उस जो काली एनर्जी है हाथ में लेके एक विजुलाइज करना है, उसको निकाल के आप वो अग्नि अग्नि के अंदर प्रोवाइड कर दो, जहां तक आपका हाथ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां ध्यान जाता है वहां रेकी बहती है। और आप, हर किसी का हाथ पीछे नहीं जा सकता, हर किसी का हाथ यहाँ नहीं जा सकता। बहुत से लोग होते हैं वो नहीं कर पाते ना। तो जितना हो सकता है विजुलाइज करें उस जगह को और वहां से क्लीन कर दें।
ठीक है। सर हड्डियों अच्छा के चक्र के लिए जैसे मूलाधार चक्र बताया है, वो जी, कहाँ है? मूलाधार चक्र का एग्जैक्ट जगह बताइए। आपने कल क्लास अटेंड नहीं करी आपने? सर करी थी, लेकिन मुझे मूलाधार चक्र समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, आखिरी मन का जहां एनस होता है हमारा ना, बिल्कुल हम्म। नीचे वहां होता है, एनएस के बिल्कुल पास में, जहाँ रीढ़ की हड्डी का लास्ट मणका होता है। गुरु जी के वर्ड्स थे, वो आपने सुना नहीं शायद, वहां सुनना। हम्म। बिल्कुल जहां हमारा एनएस होता है, जहां रीढ़ की हड्डी का मनका आखिरी मनका खत्म होता है, वहां पे हम्म। हमारा रूट चक्रा होता है। सर चश्मा सर उतर सकता है क्या? सर चलिए, ओके, फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अब हम देखेंगे रेकी का उपचार कैसे करते हैं। उसके पहले मैं आपको सिंपल बनाता हूँ रेकी के उपचार को, ध्यान से देखना। हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी होती है। अब अगर हमको पानी की टंकी साफ करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टंकी को बाहर से सफाई करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं रेकी में ओरा क्लींजिंग। बाहर के शरीर की सफाई करना, ओरा क्लींजिंग, टंकी को बाहर से साफ करना। उसके बाद में हम बॉडी को साफ करते हैं, तो टंकी के अंदर की सफाई करते हैं। तो हम टंकी को पहले ऊपर से साफ करते 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 फिर बॉटम साफ करते हैं। पहले हम बॉटम साफ नहीं करते, पहले ऊपर से क्लींज करते 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 नीचे जाते हैं। उसी तरह रेकी के उपचार में व्यक्ति के शरीर को पहले चेहरे को व्हाइट देखते हैं, फिर गर्दन को, फिर कंधे को, फिर छाती को, पेट को, फिर दोनों पांव को। इसको बोलते हैं शुद्धिकरण करना। बॉडी का शुद्धिकरण माने टंकी को क्लींज करना। अब जो संतुलन जो होता है, संतुलन जो होता है वो नीचे से ऊपर हम देखते हैं। पहले पांव पिंक देखते हैं, फिर थाइस देखते हैं, फिर कमर, फिर छाती, फिर हम गर्दन, फिर चेहरा। इस तरह से हम गुलाबी 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 देखते आते हैं। दोस्तों, जब आप टंकी साफ करते हो और उसमें पानी भरते हो, तो पानी कहाँ से ऊपर आता है? नीचे से ही ऊपर आता है ना। पहले पानी नीचे आधा इंच, फिर 2 इंच, फिर 3 इंच, फिर 4 इंच, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे वो बढ़ते 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 बैलेंसिंग होते होते जाता है। इसीलिए हमने संतुलन के समय पे गुलाबी रंग को नीचे से ऊपर आता हुआ देखा, और शुद्धिकरण के समय पे पानी टंकी को अंदर से साफ किया, पहले ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब देखो, ओरा क्लींजिंग का मतलब है टंकी को बाहर से साफ करना। बॉडी हीलिंग का मतलब है टंकी को अंदर से साफ करना। संतुलन का मतलब है पानी भरना। और उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे, उपचार जारी रहे का मतलब है टंकी को ढक्कन लगाना। क्योंकि ढक्कन नहीं लगाया तो क्या होगा, उसमें कचरा, कूड़ा, कीड़े मकोड़े चले जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे, ढक्कन लगा रहे। मतलब मैंने जो उपचार किया है ये जारी रहे, ये जारी रहे, ये जारी रहे। और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति के जो प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन है, जो उसका समस्या वाली चक्र है, जगह है, वहां पर आपको हाथ रखने हैं। अफर्मेशन क्या देना है, रिकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति का घुटना स्वस्थ करो। रिकी शक्ति प्रवाहित हो, इस व्यक्ति का पेट ठीक करो, इसकी दांतों को ठीक करो, इसके माइग्रेन को ठीक करो, इसके कानों को ठीक करो। जहां पर भी प्रॉब्लम है, आपको ये अफर्मेशन बोलना है। उसके बाद में नाभि के सामने कट कट कट। ओके, तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं सब लोग। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, वैसे आपको करना है। ओके, बहुत बढ़िया। आज मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं, अभी तक मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा था। अभी मैं सबको देख रहा हूं, मेरे साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप लोग वीडियो ओपन रखते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पहली बार देखा आप लोगों को। आपने मुझे 2 दिन से देख रहे होंगे, मैंने आपको पहली बार देखा। तो आपके अंदर को आपके अंदर की जो परम तत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे दीदियों को मैं दिल से, आत्मा से नमन करता हूँ। थैंक यू। देखो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, आपको भी प्रॉब्लम है। कुछ कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ को कम है, किसी किसी को नहीं है। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है
तो गांठ बांध लो, कागज पेन लेकर आ जाओ, लिख लो आज की तारीख 12 दिसंबर 2023। आने वाले 12 जनवरी को तुम्हारे शरीर की 50% बीमारियों को बाय बाय। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा, कुछ तो देना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो सब लोग खोने के लिए अगर तैयार है तो मैं आपको दूंगा एक 21 दिन का प्रैक्टिस। 4 दिन के बाद में उसको क्या करना है, कान में हेडफोन लगाने बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। वो बोलते आंखों पे हाथ रखो, रख दिया, कानों पे रखो, रख दिया, माथे पे रखो, रख दिया, गालों पे रखो, रख दिया, आज्ञा चक्र पे रखो, रख दिया, विशुद्धि चक्र पे रखो, अनाज चक्र पे रखो, कंधे पे रखो, थाइस पे रखो, अपने सॉरी बाहों पे रखो, पेट पे रखो, किडनी पे रखो। आपको बोला जाएगा, एक एक ऑर्गन्स को आपको 3-3 मिनट हील करना है, जो आज तक नहीं किया। और 21 दिन के बाद में आपके अंदर की जो ऊर्जा जो आज तक डीएक्टिवेट थी, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। इसीलिए आपके शरीर की बीमारियां भाग जाएगी। तो उसको बीमारियों को बाय बाय करना है। सब लोग तैयार बिल्कुल। रेकी का उपचार कैसे करते हैं? आपके घर में कोई व्यक्ति है, उसको उपचार आपको करना है, तो आपको इस व्यक्ति का उपचार करना है। अभी मैं बातों बातों में आप लोगों को भी देख रहा हूँ, मैं आपका ओरा देख रहा हूँ, और ये उपचार भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करते हैं। मैं आपके फोटो देखकर बता सकता हूँ आपको अभी किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 2 3 4, ये देखो सबको है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। कितने नाम लो, क्या बात है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है भाई। सब लोगों की हीलिंग एक साथ कर देंगे। हाँ कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अच्छा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल देता हूँ, 2 मिनट में करके दिखाता हूँ। फिर आपका विश्वास बढ़ेगा रेकी के प्रति कि भैया कुछ तो जादू है आपके पास। लेकिन आपके भैया के पास कोई जादू नहीं है। भैया बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है भैया का, दिन भर बिजनेस करता है, रात में रेकी सिखाता है। 8 से लेकर 11 बजे तक मैं रेकी सिखाता हूँ लाइव टाइम। हाँ, रोज कुछ ना कुछ रेकी के साथ में अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग विषय बहुत सारे हैं। हाँ, आपको पिछला जन्म देखने का है, मैं अभी बोल देता हूँ। आपको पिछले जन्म में भी हम लेकर जाते हैं ऑनलाइन, आपके घर बैठे पहला जन्म देखकर आ जाओ। हाँ, आपको मालूम पड़ेगा भैया कौन था पहले। मैं दिखूंगा आपको, क्योंकि अगर सचमुच आपको मेरी बातों में थोड़ा बहुत फेथ है, आपको लगता है कि नहीं यार ये आदमी निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, तो बिल्कुल दोस्तों, आप मेरी बहन थे, आप मेरे भाई थे पिछले जन्म में। चाहे फिर आप भाई होंगे या फिर भाई होंगे तो बहन होंगी। हाँ, हमारा वो जेंडर बदलते रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। शरीर बदलते रहता है, कोई बात नहीं, धर्म चेंज हो जाता है हमारा, लेकिन शरीर आत्मा एक रहती है, शरीर बदलते रहता है। कोई बात नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा, जो मैं हमेशा करता हूँ। और कोई बड़ी बात नहीं, चुटकी का खेल है, यूं 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 चुटकी का खेल है, और आपके लिए भी चुटकी का खेल हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, रेकी का उपचार कैसे करते हैं। आपके सामने व्यक्ति है, उसका रेकी का उपचार करना है। सबसे पहले आपको दोनों हाथों को रब करना है। सभी लोग करो, प्रैक्टिस करो ना मेरे भाई, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्र का कभी नहीं बोलना, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ ना। अरे हम सब जवान है। ओके, हाथों को रेज रब कर लिया। अब 5 उंगली बनाओ, ये हाथ के बीच में घुमाओ 3-4 बार। एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। फिर दूसरे हाथ की 5 उंगली घुमा के बीच में एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथों को आपने हाथों को चार्ज कर लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को कप बनाकर ऊपर उठाना है। आंखें बंद करो और मेरे पीछे बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आंखें बंद करके देखो, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आपके शरीर के तरफ आ रहा है, आपके शरीर में बह रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। मन ही मन बोलो, आकाश की तरफ से एक सफेद रंग का प्रकाश आ रहा है, मेरे शरीर में जा रहा है, मेरे हाथों से निकल रहा है।
हाथों को धीरे धीरे नीचे लाओ, एकदम धीरे धीरे। दोनों हाथों को हल्का सा चिपका दो, छाती के सामने रखो, नमस्ते पोजीशन में, आंखें बंद है आपकी। अब बोलो, ईश्वर का धन्यवाद, रेकी का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, माता पिता को धन्यवाद, इस व्यक्ति का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। अब आंखें खोल दो। अब आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए। आपके सामने व्यक्ति है, आपको अपने हाथों को किस तरह करना है। 3 बार बोलो, मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं, सुरक्षित हूं। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मैं एक सफेद रंग के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये मेरी रक्षा करता है। ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, मैं सफेद रंग के बॉल के बीच में हूं, ये मेरा आभा मंडल है, ये मेरी रक्षा करता है। आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। बिल्कुल, आप अभी 100% उपचार के लिए तैयार हो गए। अब दोनों हाथों को ऐसे कप बनाना है और सामने वाले व्यक्ति के शरीर के बाहर से क्लिंज करना है उसका ओरा। शरीर को टच नहीं करना है। 4 से 5 इंच दूरी से ऊपर से लेकर नीचे तक। मेरे पीछे बोलो, नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, धरती में विलीन हो रही है। नकारात्मक अवरोध निकल रहे हैं, धरती में विलीन हो रहे हैं। इस व्यक्ति के आभा मंडल में से काले कलर के कोयले मेरे हाथ में आ रहे हैं, अग्नि कुंड में जल रहे हैं। आभा मंडल का रंग सफेद हो रहा है। घुमाते जाएंगे, डालते जाएंगे, बोलते जाएंगे। अब आभा मंडल की सफाई हो गई। अब दोनों हाथ व्यक्ति के तरफ करेंगे, आंखें बंद करके। आपके सामने व्यक्ति है, आपके दोनों हाथों से ऊर्जा निकल रही है, उसके आभा मंडल में जा रही है, उसके आभा मंडल की सफाई हो रही है। 3 बार बोलेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आंखें खोल देंगे। अब आभा मंडल की सफाई, पहला चरण खत्म हो गया। दूसरा चरण, दूसरा चरण क्या है? शरीर की सफाई। अब दोनों हाथ क्राउन चक्र पे रख दो व्यक्ति के सिर के ऊपर। 3 बार बोलो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अफर्मेशन बोलो, ब्रह्मांड से सफेद रंग का प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में जा रही है, मेरे हाथों से निकल रही है। व्यक्ति का नाम लेके बोलेंगे, इसके शरीर में जा रही है, इसका शरीर सफेद रंग का हो रहा है। मन को बिजी रखने के लिए क्या करेंगे? चेहरा सफेद हो गया, गर्दन सफेद, छाती सफेद, पेट सफेद, पांव सफेद। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। खत्म। अब क्या बोलेंगे? संतुलन, संतुलन, संतुलन। गुलाबी रंग की ऊर्जा पृथ्वी से आ रही है, तलवों में जा रही है। तलवे गुलाबी हो गए, काप मसल गुलाबी हो गई, थाइस गुलाबी हो गई, कमर गुलाबी, पेट गुलाबी, छाती गुलाबी, गर्दन गुलाबी, चेहरा गुलाबी। 3 बार बोलेंगे, संतुलन, संतुलन, संतुलन। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अफर्मेशन क्या करेंगे? इस व्यक्ति के शरीर की हर ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति के शरीर के हर ऊर्जा का संतुलन हो रहा है। संतुलन, संतुलन, संतुलन। अब ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा है उपचार। ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे, ये उपचार जारी रहे। आंखें बंद करके देखे कि व्यक्ति का शरीर बिजली के जैसा चमक रहा है। अफर्मेशन क्या बोलेंगे? इस व्यक्ति का शरीर सफेद रंग में चमक रहा है। मैंने जो उपचार किया है, रेकी शक्ति का उपचार हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे, हमेशा जारी रहे। शरीर का उपचार खत्म हो गया। ये व्यक्ति के शरीर पे हाथ रखने, आपके शरीर पे नहीं, व्यक्ति के शरीर पे सामने बैठा के। अब व्यक्ति के शरीर का उपचार हो गया, शुद्धिकरण हो गया, संतुलन हो गया, उपचार हो गया। अब कहा कैसे कैसे किया हमने? देखो, चार्जिंग, आवाहन, धन्यवाद, प्रोटेक्शन,
मतलब सेफ्टी गार्ड, उसके बाद में शुद्धिकरण, संतुलन, उपचार। इतना होने के बाद में उस व्यक्ति का पर्टिकुलर ऑर्गन अगर आपको पता है तो, पता नहीं है तो चक्र पता है तो, चक्र भी पता नहीं है तो बस ऐसे उसके हाथ, उसके शरीर की तरफ हाथ करो, ऐसे हाथ करो। ब्रह्मांड से उपचार की ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर में बह रही है, मेरे हाथों से निकल रही है, मेरे हाथों से निकलकर इस व्यक्ति के शरीर में जा रही है। उसका नाम लेकर बोलना, इसका शरीर उपचार ले रहा है। काले कलर की ऊर्जा धुएं के जैसी निकल रही है, आकाश की तरफ जाकर विलीन हो रही है। आपको क्या करना है, जो काले कलर की ऊर्जा है वो बीमारी है। काले कलर का जो धुआं है वो उसके शरीर का पेन है। अब समझ में आ गया आपके? पेन काले कलर का धुआं है। काले कलर का धुआं निकल गया ऐसा बोलते से उसका पेन गायब। उसके बाद में, इतना बोलने के बाद में नाभि के सामने कैंची बनाएंगे, कट कट कट। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस व्यक्ति को बोलना है कि भाई तेरा उपचार हो गया, तू परसों भी आ जाना, एक बार, एक दिन के बाद में आ जा, या फिर रोज आ जा, या फिर 7 दिन के बाद आ जा। लेकिन तूने सवेरे उठने के बाद में दोनों हाथों को कप बना के अपने सर के ऊपर रखना है और 21 बार बोलना है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। इसको क्या बोलना है, आपको लिख कर देना है। ये तुझे 21 बार बोलना है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। 21 बार। क्या हो गया? आज तक बोला क्या ऐसा? नहीं बोला। आज तक क्या बोला? मेरी कमर दुखती, मेरा घुटना दुखता, मेरे पांव दुखते, मुझे पालथी नहीं मारते आती, मेरे कमर के बीच में दुखता है ना त्रिशा दीदी, त्रिशा गुप्ता जी, कमर के बीच में दुख रहा है, मेरे दीदी को अभी दुख रहा है। हाँ, कमर के बीच में पेन हो रहा है, मुझे तो नहीं मालूम त्रिशा दीदी कौन है, मैं तो पहचानता भी नहीं। आई एम राइट? अगर राइट है तो हाथ ऊपर करो। हाँ राइट। देखो, त्रिशा गुप्ता जो अभी देख रहा हूं इसको, तो इनके कमर के बीच में पेन हो रहा है। दीदी मैं आपको मैं ऑडियो खोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको ही आप ही बोलेंगे, दूसरे कोई लोग नहीं बोलेंगे। त्रिशा गुप्ता दीदी, मुझे बताओ आपको कमर के बीच में पेन हो रहा है? ऑडियो खोलो। हाँ जी, हो रहा था। हो रहा था। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो दीदी। लेफ्ट वाला हाथ अपने कमर पे रखो, ऐसा कप बनाकर रखना, ऐसा कप बनाकर। बहुत बढ़िया। और दूसरा हाथ दीदी मेरे तरफ करो, आंखें बंद करो। और मैंने आपके हाथ के ऊपर एक ब्रह्मांड की ऊर्जा का गोला दे दिया। अब अपने हाथ की मुट्ठी बनाओ, जो हाथ मेरे तरफ किया हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट, एंड ब्लास्ट। त्रिशा दीदी की आंखें बंद है, एक हाथ कमर पे है जहां पर पेन हो रहा है, एक हाथ मेरे तरफ था। मैंने त्रिशा दीदी के हाथ में कुछ दे दिया, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे अफर्मेशन के माध्यम से दूसरे हाथ से निकलकर कमर के पास गई, कमर के पास में ब्लास्ट हो गया। नकारात्मक ऊर्जा जो थी, जो ब्लास्ट में जलकर खाक हो गई, और दीदी के कमर के चारों तरफ का जो शरीर है वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। और कमर के ऊपर का हाथ मुट्ठी बनाएंगे दीदी, कमर के ऊपर जो हाथ रखा है उसकी मुट्ठी बनाएंगे, दूसरे हाथ की भी मुट्ठी बनाएंगे, मुंह के सामने लाएंगे, ऐसा ऐसा लेके आ जाओ और ऊपर फूंक मार दो। एंड ओके दीदी, आप एक बार खड़े रह के चेक कर सकते हो। फर्क है, लग रहा है। फर्क लग रहा है? पहले पेन हो रहा था, अभी फर्क लग रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है क्या अभी भी? थोड़ा थोड़ा बट फर्क है। एक उंगली रखो, क्यों फर्क क्यों आधा, थोड़ा भी नहीं रहेगा, एक उंगली रखो ऐसी,
रखो वहां पर जहां पेन हो रहा है। अरे वाह रे मेरी बहना, वाह रे वाह, मेरी तरफ देखो बेटा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड धन्यवाद। उंगली खींचो, फूक मारो, उंगली खींचो, फूक मारो ऐसी। ओके, चेक करो हाँ, कितना परसेंट। 100। 100%। थैंक यू थैंक दोस्तों, आपने देखा। लेकिन एक डाउट आ गया, एक डाउट आ गया। आपको क्या लगा, त्रिशा को इन्होंने बोला होगा ये महाराष्ट्र की होंगी, और त्रिशा दीदी तुमने है ना ऐसे बोलना। हो सकता है काफी लोगों के मन में ये शंका आ रही होंगी। कोई बात नहीं, सबके सब लोग करो। अब जो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सब लोगों के लिए करूंगा। आपने देखा दोस्तों, मैंने त्रिशा दीदी का पेन 30 सेकंड के अंदर गायब कर दिया, और ये मैंने नहीं किया, ये पेन उसने ही गायब किया। उसको पता ही नहीं, जाने अनजाने में मैंने कुछ चीजें बोली और वो चीजें घटित हो गई। यू आर अ क्रिएटर। चलो, सब लोग के सब लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ऑनलाइन हो आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है, और आपको मैसेज करना है, या फिर मैं जब आपके ऑडियो ओपन करूंगा तो आपको बोलना है कितना परसेंट आराम मिला आपको। ओके, थैंक यू। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग अपने दोनों हाथों को कप बनाएंगे। जिनको जहां पर भी पेन हो रहा है, कमर है, कंधा है, घुटना है, छाती है, पेट है, दांत है, हेडेक है, जो भी है, जहां पर है वहां पर एक हाथ रखना है। एक कोई भी हाथ रखो, कोई भी, लेफ्ट रखो, राइट रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हाथ मेरे तरफ करो, मैं आपको प्रसाद दे रहा हूं। धन्यवाद। आंखों को बंद करो सभी लोग, और मेरे शब्दों को सुनो। कुछ नहीं बोलूंगा, जो अभी तक सिखाया वही बोलूंगा। ब्रह्मांड से एक सफेद रंग का प्रकाश मेरे शरीर के ऊपर आया, मेरे हाथों में इकट्ठा हो गया। मेरे हाथों में इकट्ठा होकर ये दिव्य ऊर्जा का गोला मैंने आपके हाथ में दे दिया। ये दिव्य ऊर्जा का गोला आपके हाथ के ऊपर आते से ही आपके हाथ ने आपकी मुट्ठी बनाई। मुट्ठी बना लीजिए, और ये गोला ऊपर जा रहा है। ये कोनी के पास गया, ये बाहों में गया, ये कंधे में गया, ये दूसरे कंधे में गया, ये दूसरे कंधे से निकलकर दूसरे कोनी तक आया, हाथ के बीच में आया, और जहां पर आपको पेन हो रहा था वहां पर ये सफेद रंग का गोला घूम रहा है। सफेद रंग का गोला घूमते घूमते वहां पर का जो दर्द था वो खत्म हो रहा है। मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करेंगे सभी लोग जिनको पेन हो रहा था, और देखो कि जहां पर आपने हाथ रखा है वहां पर से कुछ तो भी खींचे जा रहा है, और वो धरती में जा रहा है, विलीन हो रहा है। ओ जितने लोगों ने मेरी आवाज सुनी, मैंने उनके शरीर के सूक्ष्म शरीर को एक सफेद रंग के बॉल में देखा, और ये सफेद रंग के बॉल के अंदर से मैंने दिव्य ऊर्जा का उपचार करके मारे की शक्ति से, दिव्य गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरे गुरुजी और गुरु माता के आशीर्वाद से, इस यहाँ का जो नकारात्मक ऊर्जा थी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो दर्द के स्वरूप में थी, वो पूरी की पूरी खत्म करने का प्रयास किया है। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे साथ दिव्य ऊर्जा है। हे रेकी माँ, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। सभी लोगों को स्वस्थ करो। सभी लोग अपने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे जो आपने रखा है कमर पे, कंधे पे, घुटने पे। दोनों हाथों की मुट्ठी अपने मुंह के सामने लाएंगे, हाथ खोल देंगे और जोर से फूंक मारेंगे इस तरह से। और अब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद कर दो। कर दिया? बहुत अच्छा। धन्यवाद कितना धन्यवाद परसेंट आराम मिला, परसेंट बता दीजिए। हाँ भैया, जय श्री कृष्ण भैया। मेरी कमर दुख रही थी, अच्छा ही आराम मिल गया।
आराम मिला। हाँ आराम मिला है। आराम मिला। हाँ। चलो। प्रणाम भैया। हमको हाँ। ना गर्दन में बहुत बड़ा दर्द थी। बहुत अच्छा लगा। दर्द में दर्द जैसे था लगा गर्दन कुछ। में, अच्छा लगा, क्या बात है। किस किस को आराम मिला, हाथ ऊपर उठा सकते हैं? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। अब देखो, अब तो मैंने प्रूव कर दिया कि त्रिशा का और मेरा कोई फोन नहीं गया, और मैंने त्रिशा को नहीं बोला कि बेटा तूने ऐसे वो बोलना। चालू कर दे। हाँ। तो इसका मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 80% लोगों को आराम मिला है, 90% लोगों को भी हो सकता है, और जो छोटा मोटा रह गया ना, जैसे आपके पाँव जमीन पे लग जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएगा जब आपकी बॉडी ग्राउंडिंग हो जाएगी। आपके शरीर का पेन खत्म हो जाएगा। अभी खत्म होगा 2 मिनट के बाद। तो दोस्तों, मैंने आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर किसी के भी शरीर के बीमारियों को हील कर सकता है, उपचार कर सकता है। ये रेकी उपचार वाले की, ये रेकी साधक की ताकत है। जो आप पहली लेवल में हो, दूसरी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी का भी उपचार कर सकते हो, लेकिन लेवल 1 और 2 में हम सामने बैठे हुए व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। लेवल 3 में हम डिस्टेंस में, चाहे अमेरिका में हो, रशिया में हो, जापान में हो, उसका फोटो अगर हमारे पास में है, तो हम उसके फोटो के ऊपर ऊर्जा का उपचार करके ठीक कर सकते, जिस तरह से मैंने आप सब लोगों को फोटो के ऊपर से उपचार किया। तो आप लोगों के समझ में अभी एक बात आ गई है कि सचमुच कुछ तो है, क्योंकि अब एक व्यक्ति नहीं है। अब तो मैंने सबके सब लोगों का उपचार किया, और 2 मिनट भी नहीं लगे। 1 मिनट में किसी को 50, 60, 70, 80, किसी को 100% भी आराम मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये है रेकी का उपचार, जो लाता है चमत्कार। लोग इसको चमत्कार बोलते हैं, लेकिन ये चमत्कार नहीं है। अभी मैंने आपको जो भी करके दिखाया है, अभी तक मैंने आपको जो भी सिखाया है, माय फ्रेंड्स, ये ट्रेलर भी नहीं था। ये ट्रेलर भी नहीं था। भैया, अगर ये ट्रेलर नहीं था तो फिल्म कैसी होगी? और अभी तक तो आपने ट्रेलर भी नहीं देखा। ये तो मैंने कुछ तो बता दिया आपको ऐसा, जिसको ये कुछ भी नहीं है ऐसा समझो। अगर पूरे रेकी का मैं आपको चमत्कार के जैसी चीज करके दिखाऊं, तो आप बोलेंगे भैया आप तो सचमुच जादूगर हो। आपके पास रेकी नहीं भैया, आपके पास और भी कुछ है। नहीं, मारेकी की कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ है। मेरे पास मेरी माँ है, जिसका नाम रेकी है, यूनिवर्सल डिवाइन हीलिंग पावर है। और ये तुम्हारे पास भी है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, सबके पास में है। और ये जो आपके पास में है, इसको हमें हमारे लिए तो यूज करना ही है, लेकिन हमें इसको ब्रह्मांड के लिए, मानव कल्याण के लिए यूज करना है, जो कि आप किसी को भी ठीक कर सकते हो। अब ईश्वर ने आपको चुना है, लेकिन सबसे पहले अपने बीमारियों को बाय बाय, उसके बाद में परिवार को बीमारियों को बाय बाय, और फिर मानव कल्याण के लिए बाहर निकलना, रेकी सीखना, फिर सिखाना। अब कल आपको एक कॉपी और पेन लाना पड़ेगा, क्योंकि कल मैं आपको 2 सिंबल दूंगा, और सिंबल से रेकी का उपचार कैसे करते हैं ये बताऊंगा। आज आपको रेकी करने को 5 मिनट लगे होंगे, सिंबल के साथ रेकी करेंगे 2 मिनट लगेंगे। सिंबल क्या है? चाकू है, चाकू। आपके सामने पपीता है, आपके सामने पपीता है। अब मुझे खाना है, दे दो। बोलेंगे भैया काटू कैसे? मैं हाथ से तोड़ो। नहीं भैया, हाथ से नहीं टूटेगा, टेढ़ा मेढ़ा टूटेगा, हाथ खराब हो जाएंगे, पपीता भी खराब हो जाएगा। सही सुना आपने। बस यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि पपीते को जिस तरह से आप हाथ से काट नहीं सकते, उसी तरह जब आपके पास में चाकू आता है, तो आप तुरंत काट सकते हो। चाकू ये सिंबल है। आपके पास में ढाल तलवार जब तक नहीं, आप युद्ध नहीं लड़ सकते। उसी तरह रेकी की जो सिंबल है, ये आपके शस्त्र है। जैसे आप शस्त्र ड्रॉ करते हो, उपचार हो जाता है। कल परसों भी मैं आपको ऐसे एक सिंबल डालूंगा और खत्म कर दूंगा। हेडेक वाले हैं, दांत के दर्द वाले लोग जो है ना, आपको लाइव करके दिखा दूंगा। एक सिंबल डालूंगा, सिंबल डालते ही दांत का दर्द सिंबल में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो ये आप लोग भी करेंगे, आपको करना ही है, क्योंकि जब तक आप लोगों को चमत्कार नहीं दिखाएंगे ना, कोई नमस्कार नहीं करेगा। चमत्कार को नमस्कार, तो ये दुनिया है चमत्कार को नमस्कार करने वाली। तो दोस्तों, मैं कुछ बाबा वाबा नहीं हूँ, पहले बता दूं। हाँ, मेरे पास कोई चमत्कार वाली विद्या नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला, मेरे पास मेरी ही शक्तियां हैं जिसको मैंने जाना, और ये सारी की सारी शक्तियां तुम्हारे पास भी है। जिसको जिनको भगवान ने आंखें, कान, नाक दिया है ना, उसी तरह उसने तुम्हारे अंदर भर भर के खजाना भर दिया है ऊर्जा का उपचार करने का। कल हम देखेंगे रेकी सिंबल के साथ उपचार, और कल हम देखेंगे पानी के चमत्कार, कल हम देखेंगे भोजन के चमत्कार, कल हम देखेंगे विश बॉक्स कैसे बनाना, परिवार के रेकी कैसे करना, इकट्ठा 10 लोगों को उपचार कैसे करना, और मनोकामना कैसी पूरी करना। पैसा चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, जो जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कैसे क्रिएट करना। हम कल आपको एक विश बॉक्स के बारे में बताएंगे। आप आपके घर में बैठकर आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो। यस माय फ्रेंड, ये रेकी है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। असंभव को संभव और मुश्किल को आसान बनाने वाली अगर कोई विद्या है तो वो है रेकी। और इसको सीखने वाला जो साधक है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है। तुम सामान्य नहीं हो। जितने लोग मुझे सुन रहे, कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लगभग 300 होंगे। हाँ, 300 है। और यह यूट्यूब पर लाइव देखने वाले हजारों है। तो आप लोग नॉर्मल नहीं हो, आप एब नॉर्मल हो। आप एब नॉर्मल हो, ये मैं ट्रू करके दिखाऊंगा कि आप एब नॉर्मल कैसे हो। और आज के दिन आपको कोई नहीं पहचानता। 3 महीने बीतने दो, 3 महीने के बाद में लोग आपके पास में नंबर लगाएंगे। भैया मेरी कमर, भैया मेरा घुटना, भैया मेरी दांत, भैया मुझे है ना ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, मेरे परिवार में ये होता है। दोस्तों, हम घर का जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना घर के अंदर, उसको भी निकालने की कला आपको सिखाते हैं। नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, डिस्टेंस में रेकी कैसे करते हैं, साइकिक अटैक कैसे निकालते हैं, भूत पिशाच बाधा ये जो होती है ना, इसको 15-20 मिनट में कैसे निकालते हैं, साइकिक सर्जरी किसी के भी शरीर को तोड़ फोड़ करके अंदर के ऑर्गन्स को कैसे बदलते हैं, सफाई कैसे करते हैं, सब कुछ आगे चल के चमत्कार ही चमत्कार आने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार रहे। कल एक कॉपी और पेन साथ में लेकर, कल मैं आपको 2 सिंबल दूंगा, और भी कुछ चीजें हम सिंबल के साथ सीखेंगे उपचार करना। आज के लिए बहुत ही बहुत ध्यान से सुना आपने, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके अंदर बैठे हुए परम तत्वों को सैल्यूट करता हूँ, और मेरे भैया का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चश्मा उतर सकता है इससे?